मुझे तो अलग अलग पार्टियों में काम करने का मौका मिला है। मैं तो कभी बहुजन समाज पार्टी का भी राष्ट्रीय महामंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं AST न्यूज। मेरे साथ मैं हूं मनोज प्रजापति। जी हां, आज भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदुड़ी राजौकरी गांव के हरिजन बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर आगे चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर पहुंची महिलाओं और बुजुर्गों से उन्होंने और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं हर एक पार्टी जो है अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर वोटरों को अपनी और अपनी पार्टी के कामों का गुणगान कर रही है। राजधानी दिल्ली में आपको बता दें 25 तारीख को वोट होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, वह कितना कारगर साबित होता है। इंटरनेशनल सेंटर बनाया है बाबा साहब की याद में, और वहाँ बाबा साहब की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगाई है। अब वहाँ आप में से कोई साथी गए हैं या नहीं गए हैं, बताओ जरा। आप गए हैं, देखा आपने, अच्छा बना है। हाँ, तो बाबा साहब की प्रतिमा भी बहुत सुंदर लगी है और उनकी याद में बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। महू में, मुंबई में जो बाबा साहब की लंदन में, जहां उन्होंने, इसको कहते पंच तीर्थ, तो पंच तीर्थ आप जरूर देखिए। यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो जरूर आप लोग हरिद्वार पर भी जरूर जाइए, जो मोदी जी ने जिनको बनाया है। ट्रेन की व्यवस्था कर देंगे, चिंता नहीं। और हमें इस बात की खुशी है कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। 1990 में वृद्धा पेंशन, आप मुझे बताओ 6 साल में किसी की नई ओल्ड एज पेंशन बनी हो या राहत उठा तो बनी हो? तो मैं इस मुद्दे को निरंतर विधानसभा के अंदर उठाता रहा हूं। मैं लीडर अपोजिशन हूं, मेरा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन सेकंड टू चीफ मिनिस्टर होता है। मैंने अनेकों बार ये मुद्दा उठाया है। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने देखा होगा, पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं होने दिया। आप अपने विधायक को जरूर पूछिए बात, जो आज मैं बात कहकर जा रहा हूं। मोदी जी की सरकार हर महीने दिल्ली में 73 लाख लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को, 73 लाख राशन कार्ड धारियों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। 10.5 लाख लोगों ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। पिछले 9 साल में किसी एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया। आपकी याद में जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, वहां एक शानदार स्मारक बन गया। कितने लोगों को ये मालूम है? हाथ उठाओगे, मालूम है? आपको मालूम है? कहां पे? आप जाते नहीं वहां कभी? हाँ, अभी हमारे सबसे जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। बाबा साहब ने आखिरी सांस अलीपुर रोड की 26 नंबर कोठी कहिए, मकान कहिए, उसमें उन्होंने आखिरी सांस ली थी। और लंबे समय तक ये मांग चली आई कि उस कोठी को, उसको सरकार एक्वायर करे और पूज्य बाबा साहब की याद में एक शानदार स्मारक उस स्थान पर बनाया जाए। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर
उस स्मारक को आपको जाके देखना चाहिए। और बहुत कुछ आपको बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मुझे तो अलग अलग पार्टियों में काम करने का मौका मिला है। मैं तो कभी बहुजन समाज पार्टी का भी राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। रामविलास पासवान जी के साथ भी जनता दल में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। और हम इस मांग को बहुत ही मजबूती के साथ उठाते थे। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड की कोठी को उसको खरीदा भी, उसको बाबा साहब की जन्म जयंती है। मैं उनके चरणों में नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो सेवाएं देशवासियों की रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज मैं रजोकरी गांव में उपस्थित हुआ हूं। मैं रजोकरी गांव के सभी सम्मानित निवासियों का बहुत आभारी हूं कि इस अवसर पर मुझे उन्होंने अपने बीच में बुलाया है। लेकिन रजोकरी गांव की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। लोगों की शिकायत है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन डाली नहीं गई, साफ सफाई होती नहीं है। तो अनेक तरह की समस्याओं के बारे में मुझे गांव वासियों ने जानकारी दी है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, ओल्ड एज पेंशन बनाने का काम बंद हो गया है, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है, उस योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस योजना के तहत देश के गरीबों को जिनके पास पक्का घर नहीं है उनको पक्का घर बनाकर मोदी जी की सरकार की ओर से दिया जाता है। पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दिए हैं। लेकिन वो योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाई। दिल्ली में भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीतने जा रही है। पिछली बार 57% से लेकर 60% वोट पड़ा था। इस बार 70% से ज़्यादा वोट दिल्ली के मतदाता मोदी जी को देने जा रहे हैं और 400 सीटें हम मोदी जी की लीडरशिप में जीतेंगे। और तमाम जो गांव की समस्या है, चाहे वो पानी की है, चाहे सड़क की है, चाहे सीवर की है, चाहे आज जो बिजली के बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं, चाहे हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और अनेक योजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए जो 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, इन सारी योजनाओं को हम दिल्ली में भी लागू करवाएंगे। कानून में कुछ परिवर्तन करना होगा तो कानून में परिवर्तन करके अपने गरीब लोगों को मोदी जी की इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहने देंगे। ये मैंने सभी गांव वासियों के साथ वायदा किया है। और मुझे परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। और बाबा साहब की याद में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए हैं। अलीपुर में जहां उन्होंने, अलीपुर रोड पर जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, वहां स्मारक बनाया गया। महू में, मुंबई में आप जाइए जनपथ रोड पर, वहाँ बाबा साहब की याद में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। और जहाँ उन्होंने लंदन में आखिरी बार शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो घर भी अंग्रेज से खरीद कर मोदी जी ने वहाँ एक शानदार स्मारक बाबा साहब की याद में बनाया है। हमें आज इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से बाबा साहब की तस्वीर जो है वो देश की पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में लगाई गई, भारत रत्न की उपाधि दी गई और बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की, उसकी जानकारी भी मैंने सभी
गांव वासियों को दी है। बाबा साहब की मृत्यु के बाद निरंतर उनका अपमान किया गया और मोदी जी की सरकार आने के बाद पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब को जो सम्मान दिया गया है, उसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दायित्व? सबसे पहले मैं बाबा साहब की 133वीं जयंती पर सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूं। और बाबा साहब ने जो जीवन पर्यंत काम किया है संविधान के तौर पे महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। बाबा साहब के जीवन काल में बहुत कठिनाइयाँ आया, लेकिन वो घबराए नहीं और संघर्ष करके लड़ाइयाँ लड़ी और देश को एक ऐसा संविधान दिया। उसी संविधान के तहत हमारा भारत सरकार चलता है। बिगुड़ी जी आए यहाँ पे, रामवीर जी, उनका स्वागत है, बहुत अभिनंदन किया गया, उन्होंने माल्यार्पण किया बाबा साहब के ऊपर। अच्छा, इस बार जो बीजेपी का नारा है 400 पार, क्या लगता है कि आप लोग उसमें भूमिका निभाएंगे और 400 पार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि 400 पार हो और मोदी सरकार ने इतना काम भी किया है, देश के लिए बहुत कुछ दिया है। लोग समझते हैं देश के लिए हाईवे इतने बढ़िया सुंदर दिया, इतने अच्छा राशन दे रहा है, कोरोना काल में इतना अच्छा मोदी जी ने निभाया, ये सब काबिल तारीफ है सरकार के लिए। मेरा सतीश तंवर। आज जो प्रोग्राम है, किस तरीके से अपने प्रतिनिधि को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जो बीजेपी के प्रतिनिधि आए थे, वो तो रामवीर सिंह विदुड़ी जी तो इतने अच्छे इंसान हैं, उन्हें तो हर कोई पसंद करता है, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के ढंग से। बाबा साहब के जन्मदिन था, 133वां जन्मदिन था, उसके बाद में उनको हमने बुलाया, वो बड़े उससे आए और यहाँ सबसे मिल के गए। अच्छा, आपने अपनी समस्याएं भी बताई, यहाँ की कई सारी समस्याएं हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी शिविर की। हमारे ये गांव सारे पुश्तैनी रहने वाले हैं। 1952-53 से बस्ती बसी हुई है, इसमें कोई सुविधा नहीं, नाली बंद पड़ी है, सफाई होती नहीं है। उसके बाद में हमने रामवीर गांव में नीचे वो है शिविर, और यहाँ शिविर नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार तो जो अब तक थे वो सभी जिम्मेवार थे। अब दिल्ली सरकार के अंदर काम आता है, एमएलए ने कोई काम नहीं किया। नरेश कुमार एमएलए ने फ्री फंड में 2 बार जीत गया, उसने कुछ काम नहीं करा, कुछ भी, एक भी काम नहीं किया। नरेश कुमार एमएलए को बुलाया जाए और उससे मैं पूछने की हिम्मत रखता हूं कि वो उसने क्या काम करा। एक भी काम गिना दे। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, उस पर भी ट्यूबवेलों पे कब्जा करा रखा है नरेश एमएलए ने। शमशान भूमि के जो 2 ट्यूबवेल हैं उन पर कब्जा कर रखा है उसके गुंडों ने, उसने दबंगों ने, और हमारे साथ शोषण हो रहा है। क्या शिकायत भी की गई इस बारे में? अभी कोई शिकायत नहीं करी, अब शुरू करेंगे। रामवीर सिंह विदुड़ी मीटर लग रहे हैं, रामवीर सिंह विदुड़ी जीतेंगे और वो जेल जाएंगे।